भट्टे की आग पर बैठना पड़ेगा, भट्टे की आग पर बैठकर तपना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और पासवान जितने सुनते हैं शायद ही कोई सुनता होगा। क्या बात है। पास्टर जो हैं हम लेने के भूखे नहीं हैं, पास्टर लेने का भूखे नहीं। अगर लेने के भूखे होते, अगर पैसे कमाने की चाहत होती तो हमारे बिल्डिंगें खड़ी होती। और पासवान जो हैं उन्होंने नौकरियों को छोड़ दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, उन्होंने जीवन को जो है परमेश्वर की ओर लगा दिया, कमाई की ओर ध्यान ही नहीं दिया। और वो तो रूखी सूखी खाकर भी वो खुश हैं, वो परमेश्वर की सेवा है, क्योंकि उनको अनंत जीवन पाना है। Exactly. उनको भेड़ों को बचाना है। तो पास्टर जो है हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। प्रभु का वचन तो ये कहता है, एक हाथ से अगर दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता न लगे। Praise the Lord, जय मसीह की। स्वागत है आपका। आज भी सुनेंगे तो पता चलेगा। उनको पूरी बात समझना जरूरी है, ये काम उसको करना चाहिए। बनाते हैं, बताते हैं, किसी पर भी दोष नहीं। लेकिन परमेश्वर की आशीष सेवा को और बेहतर बनाए। कभी भी चंगाई में फेल नहीं हुए। चंगाई मिलेगी किसी और के द्वारा। परमेश्वर का कितनी जल्दी आपका कर्जा एक विश्वासी के जीवन की चुनौती थे और मना भी किया चर्च जाने से। ये सारे भगवानों से बड़ा। का विजनरी रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एक और बार स्वागत है आपका विजनरी रेडियो और टीवी के खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। एक और नया विषय है जिस पर हम बात करेंगे आज। ये विषय है प्रभु के सेवकों के बारे में। सो आइए स्वागत करेंगे हमारे गेस्ट हैं पास्टर राम बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर राम बाबू, एक और बार स्वागत है आपका। यह अनुग्रह की बात है कि हम बात कर पाएँ, प्रभु की स्तुति कर पाएँ। अब बहुत बार सवाल उठते हैं और ऐसे सवाल उठते हैं कई बार जिन बातों का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर बात करनी चाहिए, लेकिन देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इन विषयों पर उलझे हुए हैं और वो ऐसा करके पाप में फंसते हैं। अब ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इस विषय पर बात करें। कई बार लोग प्रभु के सेवकों के बारे में बात करते हैं और प्रभु के सेवकों पर अलग अलग तरह से शिकायतें और उन पर दोष लगाना और दूसरी बातें। लेकिन मैं क्या अपने पास्टर से सवाल पूछ सकता हूँ? क्या मुझे सवाल पूछने का अधिकार है? दो तरह से ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है। एक तो ये कि मेरे पास्टर ने कुछ जो भी काम किया है या कुछ व्यवस्था बन रही है, कुछ व्यवस्था हो रही है या कोई भी काम जो चल रहा है चर्च का, क्या मैं उसके बारे में पूछ सकता हूँ कि पास्टर साहब ये कैसे हो रहा है, मुझे हिसाब चाहिए, राइट? पहली चीज़। दूसरा एक सवाल होता है, क्या मैं व्यक्तिगत सवाल जो हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जब लोग अपने चर्च में नहीं पूछना चाहते, पास्टर से बात नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि समस्या है। जैसे कि मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। रेडियो टीवी चैनल जो हमारे दोनों हैं, इस चैनल पर मैं हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ कि जो सवाल वो अपने चर्च में नहीं पूछ पाए, कई कारण हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर पूछ लिया तो फिर सारी कांग्रीगेशन उलट जाएगी, सब लोग को पता चल जाएगा कि भाई किसके साथ ये समस्या है और लोग उससे फिर उस नज़रिए से नाप तोलने लगेंगे, राइट? ऐसा होता है ना कि भाई इसके जीवन की कैसी घटनाएँ हैं। कुछ समय पहले की घटना है। एक घटना इस प्रकार से हुई कि एक प्रभु के सेवक ने एक महिला जिसके पुराने पाप जो व्यभिचार से संबंधित थे, शादी से पहले जो उसका व्यभिचार का जो था, अब उसने मसीह में आने के बाद वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई उसकी। वो ईमानदार है, प्रभु में उसने क्षमा मांगी, सब कुछ है। शादी के बाद अब ये बात जब प्रभु के सेवक को पता चली तो प्रभु के सेवक ने कह दिया कि इस पाप का अंगीकार पूरे चर्च के सामने करना चाहिए। वेल, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि, लेकिन अब सवाल ये पूछा गया मुझसे, क्या मैं ये चर्च के सामने सब कुछ बोल दूँ? अब इसका जवाब क्या दिया जाए? उस महिला का अगर ये सवाल सारे चर्च के सामने रखना हुआ तो सोचिए कि सबकी नज़र उसके बारे में क्या होगी। क्या वो सब लोग उसे भुला पाएंगे? उसका हस्बैंड उसे किस नज़रिए से देखेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या मैं ऐसे सवालों को प्रभु के सेवक से चर्च में पूछ सकते हैं या पूछ सकती हूँ, या फिर ऐसी सवाल मैं कर सकता हूँ? क्योंकि सवाल ना करने के कारण, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या रह गया, और इसीलिए लोग पाप में, बुराइयों में, और अंत में जाके आत्महत्या के जैसे सिचुएशंस आ जाती हैं। सवाल बनता है कि ऐसे समय पर आदमी करे क्या, वो कहाँ इसके ले जाए, क्या उसका सलूशन है? देखिए कि जैसे आपने बोला है कि पास्टर से सवाल पूछना है या नहीं है। पास्टर मतलब पासवान, चरवाहा। वो अपनी कलीसिया को चरा रहा है, अपनी भेड़ों को, परमेश्वर की भेड़ों को चरा रहा है। तो अगर हमें समाधान चाहिए तो हम पर्सनली
पासवान के पास जाएं, पास्टर जी के पास में जाएं और उनसे अपना मन की बात उनको बताएं। तो इससे दो बातें हैं कि एक तो वो प्रार्थना करेंगे और एक हमें समाधान बताएंगे कि भाई ये समाधान करो। और दूसरी चीज़ वो एक हमारे आत्मिक पिता भी हैं कि जो हमें लेकर चल रहे हैं, कि जैसे अब पौलुस कहता है मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक पासवान अपनी कलीसिया के लिए एक ऐसी पीड़ा सहता है कि हर किसी के लिए वो प्रार्थना करता है, वो चाहता है कि एक भी नाश ना हो, वो चाहता है कि एक भी जो है उसका जीवन खराब ना हो, उनका जीवन बनाने की वो कोशिश करता है। ये कैसे तैसे सुधर जाए, ये कैसे तैसे इसका जीवन बन जाए, ये कैसे तैसे इसका जीवन बन जाए, इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, इसकी अच्छी शादी हो जाए। तो एक आत्मिक गुरु, एक पासवान जो है इन चीज़ों को सोचता है। और हम जाकर अगर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, अपने मन की हृदय की बातें बताएंगे, निश्चित समाधान निकलेगा। और पास्टर्स जो हैं वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं। सही बात है। ठीक है, एक आत्मिक पिता, एक आत्मिक पासवान वो कभी इधर उधर की बात नहीं करेगा, इधर की बात इधर बोल दी, उसकी बात उसको बोल दी, वो कभी ऐसे नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ों को मन में समेट लेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु इनका समाधान करो, इन चीज़ों का समाधान करो। रही बात जैसे कि अभी आपने कहा कि एक स्त्री आई और वो जो है अब उसका पहले वाला जीवन था, जब मसीह में आ गए पहले का सारा सब कुछ समाप्त हो गया, अब वो नया जीवन पा लिया। तो अब उसको नई दृष्टि से देखना है, अब उसको प्रभु की दासी से देखना है, अब उसको विश्वासी के रूप में उसको देखा जा सकता है। अब वो जो है अब उसके अंदर एक नया आत्मा है, अब उसके अंदर एक नया जीवन है। तो पुराना क्या हुआ, उसने क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने सारी बातें माफ कर दी है, माफ कर दी है। और परमेश्वर ने जो माफ कर दी है, मनुष्य कौन है? बिल्कुल ठीक है। तो कलीसिया भी कई बार कलीसियाएं उंगलियां उठा लेती हैं, पास्टरों के ऊपर उंगलियां उठा लेती हैं। अच्छा पास्टर जो हैं, हमारे जो पास्टर जी हैं वो तो पैसे वाले के ज़्यादा जाते हैं। वो जो एक 10 मांस जो कॉमन बात हर कलीसिया में मिलेगी आप कि मेरे जो हैं वो 10 मांस वो ज़्यादा देता है। ऐसा नहीं, पास्टर ऐसा नहीं है। पास्टर तो जो हैं जैसा प्रभु की आत्मा उन्हें बोलती है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर वो प्रार्थना करके आते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि आपने बताया कि हमें हिसाब देना है नहीं देना, जो आत्मिक पास्टर हैं और जो सच्चाई के साथ प्रभु के चरणों में चल रहे हैं वो पूरे साल भर का पूरा डिटेल लिखकर इतना दान आया है, इतना खर्चा हुआ है, इतना इस चीज़ में लगा है और वो पोस्टर लगाते हैं चर्च के अंदर। ठीक है, सही है, यही ठीक है, नियम हम भी यही करते हैं। तो पूछने वाला और ये छल कपट वाला तो कोई उसमें है ही नहीं। तो एक सच्चा आत्मिक जो पास्टर हैं वो प्रभु के दान को बहुत बारीकी से लेकर चलता है, एक एक रुपए का महत्व जानता है, एक एक रुपए की चीज़ों को वो जानता है। और दूसरी चीज़, जो लोग दान देते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमने दे दिया, हमारा देने का काम था, हमने दे दिया, हमने परमेश्वर को दिया है, पास्टर को नहीं दिया है। करेक्ट, बिल्कुल सही। हमने पासवान को नहीं दिया है, हमने परमेश्वर को दिया है। और पासवान से, पास्टर से परमेश्वर लेगा, बिल्कुल लेगा। तो ये जिम्मेदारी अब जब हमने दे दिया, तो अब अगर हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हम उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब हम जो हैं कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। तो जब हम सवाल उठा रहे हैं, प्रभु का वचन तो ये कहता है एक हाथ से अगर दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। जब हमने दे दिया तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं, जब हमने दे दिया जो चीज़ हमारी है ही नहीं, तो उस चीज़ को अगर हम बार बार रिपीट करें या बार बार हम कहें या बार बार, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बोलता तो नहीं, लेकिन जब बात आई है बिल्कुल बोलने की आवश्यकता, क्योंकि ये यही जगह है बोलने की। एक विश्वासी जिसने एक पंखा दान कर दिया चर्च में, और वो जब भी आए मैंने पंखा दान किया, मैंने पंखा दान किया। मैं एक बार सोचा यार तुम्हारा पंखा ले जाओ, ज़्यादा बढ़िया है भाई। तुम्हारा जब भी मुझे आते हो एक ही मेरा पंखा दान कर दिया, मैंने पंखा दान किया, मैंने पंखा दान किया। तो इससे बढ़िया ना करें। मैं तो दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, भाई पास्टर जो हैं हम लेने के भूखे नहीं हैं,
पास्टर लेने का भूखे नहीं है। अगर लेने के भूखे होते, अगर पैसे कमाने की चाहत होती तो हमारे बिल्डिंगें खड़ी होती, पास्टरों के बिल्डिंगें खड़ी होती, क्योंकि परमेश्वर ने इतना सक्षम उन्हें बनाया है, इतना सामर्थ्य बनाया है। और पासवान जो हैं उन्होंने नौकरियों को छोड़ दिया, उन्होंने प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, उन्होंने जीवन को जो है परमेश्वर की ओर लगा दिया, कमाई की ओर ध्यान ही नहीं दिया। और वो तो रूखी सूखी खाकर भी वो खुश हैं, वो परमेश्वर की सेवा है, क्योंकि उनको अनंत जीवन पाना है। Exactly. उनको भेड़ों को बचाना है। तो पास्टर जो हैं हम उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। पास्टर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पासवान हूँ, और भट्टे की आग पर बैठता है। सही बात है, ठीक है, बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। वो भट्टे की आग पर नहीं है। बैठता है ना। पासवान बनना, लोग सोचते हैं मैं जो है मैं इनके जैसा होता। भट्टे की आग पर बैठना पड़ेगा, भट्टे की आग पर बैठकर तपना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और पासवान जितने सुनते हैं शायद ही कोई सुनता होगा। क्या बात है, ये बात ज़रूरी है, मैं भी बोलना चाहूँगा। मुझे याद है कि करीब 12 साल पुरानी बात है। मैं अपने ससुराल गया, और ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा जगह है, और वहाँ मैं पास में ही एक चर्च में चला गया। ये मेरे लिए शायद दूसरी बार थी जो मैं अपनी ज़िंदगी का एक रविवार अपनी कलीसिया में नहीं था। तो मैं काफ़ी दूर था। अब जब मैं वहाँ गया, तो मैं जब चर्च में गया तो ये बिल्कुल ठीक वैसा था जैसे कि मैं बचपन में मंदिरों में जाया करता था। हर पंखे की पंखड़ियों पर पूरे परिवार के नाम लिखे होते थे, और दरवाजे पर नाम लिखे होते थे कि ये दरवाज़ा उसने किसने दान किया, है ना। और कुर्सियों पर सबके नाम लिखे होते थे, हर चीज़ पर, यहाँ तक के जग पर और वो तसलों पर, वो हर चीज़ पर नाम लिखे होते थे जी। यही चीज़ मैंने जब उस चर्च में देखा, तो मैं वहाँ ना सुन पाया ना कुछ और देख पाया। मैं सिर्फ यही देखता रहा किस किस के क्या क्या नाम लिखे हैं। कलीसिया में प्रभु के सेवक ने इस बात की अनुमति कैसे दे दी? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर नाम ना लिखा हो। यहाँ तक कि जब अगर मेरा अपना ध्यान पासवान पर भी लगाऊं, तो जिस पुलपिट पर वो खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, उस पर भी पूरे परिवार के नाम लिखे थे कि वो किसने दिया है। एंड दैट वाज सीरियस थिंग। और रोज़ के समय में, आज जैसे कि भी हमने बात की, मैं हमेशा कहता हूँ कि मौका ही नहीं देना किसी को। चर्च में जब मैं बात करता हूँ, मेरे पास 3 अकाउंट चलते हैं, 3 अकाउंट, बल्कि ख़ास तौर से ये दो अकाउंट हैं। एक अकाउंट चर्च का है, तो चर्च में एक भाई, 2 भाई हैं, वो सबकी जिम्मेदारी गिनने की कि कितना ऑफरिंग आया। 500, 800, 900, 1200, हर सप्ताह का जो ऑफरिंग आता है वही लोग दिखते हैं। अगर किसी ने दशमांश दिया है तो मुझे आज के दिन तक नहीं पता कि किसने दिया है, मैं नई जानकारी लेता। हाँ, अंदाज़ा लगता है कि भाई वो भाई और ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन देता है दशमांश पता चलता है, पता है कि चर्च में कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला, ये हमारा आइडिया है। अब दूसरी बात, खर्च करने वाला एक और भाई है, उसकी जिम्मेदारी है कि कहाँ खर्च करे, खर्च कहाँ करना है वो मेरा कमांड है। लेकिन खर्च करने वाला तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं कर सकता। एक मेरा और अकाउंट चलता है, एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कितना आया कितना गया, वहाँ एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक एक पैसे का हिसाब है, हमारे हाथ में है ही नहीं। प्रभु के सेवकों को ऐसा मौका ही नहीं देना है कि कहीं पर भी वो ऐसे सवाल खड़े कर सके। सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा एक सवाल होता है चर्च में सेवकों के सामने, वो होता है महिलाओं के साथ। मैं हमेशा इस बारे में कहता हूँ, कभी भी प्रार्थना के मामले में उनके सर पर हाथ रखने का जब बात आती है, आप हाथ ना रखें, आप उसे छूइए। छूना अलग होता है, हाथ रखना मतलब अलग है। तो आप अगर आपको प्रार्थना करनी है, छूकर प्रार्थना करना कहीं कोई सवाल नहीं है। दूसरी बातों के लिए कभी भी किसी के सामने बात करनी है तो आपके बीच में गवाह होने चाहिए, किसके सामने क्या बात हो रही है। अकेले में कभी कोई बात नहीं करनी है, चाहे जो भी हो, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु के सेवक की गवाही। अगर कोई उंगली उठा दे तो दूसरे लोग उसकी प्रार्थना पर भरोसा नहीं करेंगे, उनकी सेवकाई पर भरोसा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर इसके आगे हम बात करें तो उलझते हैं। अब जब सवाल आता है तो इस सवाल पर मैं फिर से आऊँगा आपके पास कि जब वो बात करते हैं व्यक्तिगत सवालों की, तो उन सवालों के लिए वो किस तरीके से, प्रभु के सेवकों को किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए? देखिए, वचन हमें बताता है, प्रभु के जो सेवक हैं, पासवान हैं, पास्टर हैं, चर्च के फादर हैं, वो प्रभु की ओर से नियुक्त हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, और ये हमें वचन भी बताता है, अगर हम पढ़ भी सकते हैं प्लीज़, तो हमें जो है वचन भी इस चीज़ को बताता है।
इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यदाता नियुक्त करके और कुछ को शुभ समाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और नियुक्त करके दे दिया। बिल्कुल ठीक। तो ये जो पासवान हैं ये रखवाले हैं, बिल्कुल देख रेख करने वाले। तो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हैं, परमेश्वर की ओर से हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पास्टर बन जाए, कोई भी जो है चर्च लगा दे या चर्च खोल ले या जो है साहब ये ऐसे ही हो गया। ये परमेश्वर की ओर से हाँ, जब तक परमेश्वर बुलाहट है, ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई जॉब नहीं ये है, कोई नहीं ये कि कोई मैंने बिजनेस चुन नहीं लिया। है। हाँ, ये कोई बिजनेस नहीं है कि मैंने कर लिया। ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, जिसके दिल में परमेश्वर की जिसको परमेश्वर ने बुला लिया वो करेगा। योना को चाहकर नहीं रुकेगा आया। नहीं, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, बिल्कुल सही। उसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये परमेश्वर की ओर से, और जो चीज़ परमेश्वर की ओर से है उनके पास में, और जो जहाँ जिस कलीसिया के अंदर है वो अपने ही पास्टर से आय मशवरा करें, उनसे बातचीत करें, अपने दिल का हाल बताएं, अपनी समस्या बताएं। वो आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, आपको सही राह भी दिखाएंगे। सही बात है। और एक आत्मिक पास्टर और एक आत्मिक जो अगुवा है हमेशा सही राह देगा। वो गलत आपको कभी नहीं बताएगा, वो गलत आपको कभी नहीं कहेगा। मैं हमारी कलीसिया, हमारे जवानों को तो मैं बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी बैठा कर बोलता हूँ, बेटा जिस दिन मैं भी इस बाइबल के अगर एक भी वचन के विरुद्ध जाऊँ तो मेरे सामने भी चट्टान बनकर खड़े हो जाना, पापा आप गलत है। वेल सर, बहुत खूब। जो बाइबल बोलती है वो ठीक है, बिल्कुल सही। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये वचन है और मेरे पापा वचन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, जो वचन कहता है वो मेरे पापा नहीं कर रहे हैं, चट्टान बनकर मेरा विरोध करना, मुझे कोई दुख नहीं होगा। एग्जैक्टली, बाइबल के अनुसार चलना है। इसी तरह की शिक्षा की बात अगर है तो तभी जाकर हम अपने जीवनों को मजबूत देखेंगे, और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया वो उद्देश्य पूरा हो। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है इस बात में कि जब प्रभु के सेवक से बात करने जाते तो उस पर भरोसा करें। कई बार लोग पूछने तो जाते हैं, हाँ। लेकिन वो उनकी बात कभी सुनते नहीं, करते वही है जो उनको करना है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं और बहुत से लोग इस चीज को सीखे भी। बहुत से लोग एक जगह संतुष्ट नहीं रहते, ये भी सही बात है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि प्रभु के दासों में मनमुटाव और होता है। ठीक है, आज इस चर्च में चले गए, कल उस चर्च में चले गए, आज उस पास्टर से प्रार्थना करा रहे हैं, आज उन पास्टर जी से प्रार्थना करा रहे हैं, कल उनसे करा रहे हैं, कल उनसे करा रहे हैं, और कभी उनको बुला रहे हैं, कभी उनके यहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ये है। और कभी कभी लोग 10-10 नंबर रिकॉर्ड कर सेव करके रखते हैं, और वो बारी बारी से रोज फोन करते हैं, और उन्हीं को एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट वो सब कुछ देते हैं। मेरे पास भी ऐसे फोन आते हैं। जी तो नहीं होगा। अगर एक पेड़ को आज यहाँ पर लगा दिया, वो 1 महीने यहाँ पर रहेगा, 1 महीने बाद उठाकर दूसरी जगह लगाओगे, वहाँ से उठाकर तीसरी जगह लगाओगे, वो पेड़ जड़ नहीं पकड़ेगा। सही बात है। उसके अंदर बहुत सारी विचार, बहुत सारी बातें आ जाती। तो जहाँ परमेश्वर ने हमें रखा है, या तो प्रभु फिर हमें इस लायक बनाएगा और प्रभु हमें इस तरीके से खड़ा करेगा, तो वो एक अलग चीज़ें हैं कि अगर आपको सेवा के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, अपने भेड़ों की रखवाली करने के लिए चुना है, तो प्रभु आपको खड़ा करेगा। उस टाइम पे आप हाथ जोड़कर वहाँ से विदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं और आप जा रहे हैं और आप इधर उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आशीषें रुकती हैं। इसमें एक और बड़ी कारण है कि आप ना व्यक्ति को महत्वता दे रहे। आपको लगता है कि इन पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं होता, किसी और पास्टर को मैं, हाँ, आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर से नहीं है, पास्टर से है कि पास्टर प्रार्थना करेंगे तो होगा काम। ये भी गलत बात है। ये भी गलत बात है, क्योंकि मैं ये कहता हूं, अगर एक बच्चा भी प्रार्थना कर रहा और हमने विश्वास कर लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मन के अनुसार हो, Praise the Lord, that is beautiful, तेरे विश्वास के अनुसार हो। ठीक है, तो जैसा हमने मन में ठान लिया, अगर हमने ठान लिया कि अब पास्टर ही प्रार्थना करें तो ही जो है हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो जैसा हमने ठाना, और हमने ठान लिया कि नहीं एक बच्चा भी प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना सुनिए। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मेरी बेटी कहती है मैं कर दूं आपके लिए प्रार्थना, नहीं हमें पास्टर जी से ही बात करनी है। हाँ बिल्कुल, है ना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फ़ोन आ रहा है कि प्रेयर करवानी थी,
मैंने अपने मिसेज को, नहीं मुझे पास्टर जी से ही करवानी है। अरे हम प्रेयर के लिए बैठे हैं, पत्नी कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, आपको आपके लिए प्रेयर की जा रही है, आपको भरोसा और विश्वास करना है। तो ये चीज़ें जब हमारे जीवन में आती हैं तो मैं तो ये कहता हूँ खुद प्रार्थना करने वाले बनो, पास्टर की ज़रूरत ही ना पड़े प्रार्थना के लिए। आइए आत्मिक भोजन लीजिए, ज्ञान लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, लेकिन परमेश्वर से लेना सीखिए। एक विश्वासी में और पास्टर में एक ही अंतर है, पासवान को लेना आता है, विश्वासी को वो लेने सीख रहे हैं या वो ले नहीं पा रहे, तो वो पासवान से प्रार्थना करा रहे हैं। जिस दिन वो खुद प्रार्थना करने लग जाएंगे जरूरत ही नहीं। सही बात है। जब सवाल उठता है ना तो मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हम इस भाग को भी देखें। जी जी जी। यह है पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, खासतौर से प्रभु के सेवकों के बारे में। देखिए सवाल था कि मेरी चिंताओं को, मेरे विचारों को मैं परमेश्वर से बात जो है बिल्कुल मेरे समाधान के लिए मैं पास्टर के पास जाऊँ। मैं सभी प्रभु के सेवकों से भी ये बात करता हूँ, आप, मैं और भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु के सेवक, उन सब की एक जिम्मेदारी है। और देखिए प्रभु का सेवक कौन है, उसका स्वभाव समझना है। जैसा कि प्रभु कहता है कि हम किसी को भी पहचानना है तो उसके फलों से पहचानें। और फलों से कैसे, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय पहले वचन से लिखा है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। अगर वो प्रभु का सेवक है तो उसके जीवन में भले काम की इच्छा है। बिल्कुल। और जैसे कि भी हमने बात की सैक्रिफाइस, प्रभु के सेवक के सैक्रिफाइस का जो है बहुत बड़ा एक भाग है। वो हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करता है। और हम सब जानते हैं, जैसे भी आपने कहा, आग के भट्टे पर बैठना, वाकई में इतनी गंभीर बातें होती हैं जिसके बारे में चर्चा करना भी गलत होगा। बोलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया, हमने ये हमारी ही सेवा, हमारी बुलाहट के लिए किया है। अब आगे देखिए एक और ज़रूरी बात लिखी है यहाँ पर, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। अब ये सिखाने वाली बात जो है, प्रभु के सेवक की बुलाहट यही है कि वो सिखाए। ये बुलाहट प्रभु के सेवक की नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो प्रभु के सेवक में और उनमें डिफरेंस क्या है। देखिए मत्ती की पुस्तक उसके 28 अध्याय के अंदर अनुसार जो महान आज्ञा हमें मिली 18, 19, 20 वचन में, महान आज्ञा में क्या लिखा कि जाओ और जाकर सारी जातियों को, लोगों को चेला बनाओ। और चेला बनेंगे कैसे? सिखाने से। और सिखाना किस उद्देश्य से है? एक ही उद्देश्य है, जो भले काम करने की इच्छा रखता है। और भला काम यह है कि मेरा उद्धार हुआ, तुम्हारा उद्धार हो जाए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रभु का सेवक सहायता के लिए है, अगुवाई करने के लिए है, लेकिन हम सब मसीह के चेले हैं। वो भी चेला है, आप भी चेले हैं, और आपको प्रभु से मांगना आना चाहिए। हाँ, सहायता के लिए एक दूसरे के लिए है। और वही चीज़ है, प्रभु के सेवक की भी बात सुनिए। आप अपनी मर्जी से काम चलाएंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। आप अपने विश्वास की नींव, अपने रिश्तों की नींव, अपने दूसरे कार्यों की नींव ईमानदारी और सच्चाई पर रखिए, और फिर देखिए प्रभु की ओर से भी भलाई आपके लिए प्रकट होगी। तब जैसे कि वचन में लिखा है, मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता जाएगा। हालेलुया, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं चाहूँगा और प्रेरित करूँगा, मैं धन्यवादित हूँ आपका कि इस बात पर हमने बात की। ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके बोझ हैं, हो सकता है कि कुछ बातें आप चर्च में नहीं पूछ पा रहे हो। विजनरी रेडियो और टीवी चैनल इसी बात के लिए है, हम कभी किसी का नाम नहीं लेते। रेडियो पर भी आप फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं, जो कि सप्ताह में हर मंगलवार और गुरुवार 2 दिन मैं होता हूं, और गुरुवार को आप मेरे साथ होते हैं शाम को। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। बाकी हर सोमवार से लेकर शुक्रवार 5 से 7 हम लोग रेडियो पे लाइव हैं, 2 घंटे आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। उसी के अलावा वीडियो पर आप कमेंट करके भेजेंगे, पर्सनली मैं आपको जवाब दूंगा। अगर वो टॉपिक इतना ज़रूरी है तो हम उस टॉपिक पर लाइव हम लोग आपसे बात करेंगे। जी, प्रभु की आशीष इन बात पर हो। और मैं चाहूँगा कि एक फाइनल कंक्लूजन आप प्रभु के वचन के अनुसार लोगों के साथ बांटिए, ताकि उनको ये प्रेरणा मिले कि वो अपनी समस्याओं का समाधान प्रभु के सेवकों के साथ प्रभु के वचन के अनुसार ढूंढे, ना कि वो अंदर रख कर बैठें जो उनको पाप की ओर और बुराई की ओर लेकर जाए। जी बिल्कुल, जो है प्रभु के सेवकों के पास जाना है,
अपने दिल का हाल बताना है, मन का हाल बताना है। मैं आपको बताऊं, आधी समस्या बताने से ही पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। आधे जो विचार हैं हमारे, आधी जो बातें हैं वो बताने से ही पूरी हो जाती हैं। अभी के जो संडे था उसमें भी एक सिस्टर आई और उन्होंने अपनी बातें शेयर की और वो बोल रही थी मेरा मन बहुत हल्का हो गया। सही बात है। तो क्यों? इसलिए हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहाँ पर है और जो सेवक हैं वो रात दिन प्रार्थना में लगे रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा कोई काम ही नहीं, उन्हीं की भलाई के लिए। उन्हीं की भलाई के लिए, दूसरा कोई काम ही नहीं है। सही कहा। प्रार्थना के अलावा प्रार्थना, आराधना, प्रार्थना, लोगों के यहाँ प्रेयर करने जाना है, लोग आ रहे हैं, दिन भर परमेश्वर का काम चल रहा है। तो प्रभु के दास उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और जब हम उनसे शेयर करते हैं बात तो वो परमेश्वर के समीप जाती है और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। क्या बात है। और समाधान निकलता है। लेकिन घुटने से कई बार हम ऐसे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और मैंने प्रभु के दास को बता दिया और इन्होंने अगर और कुछ को बता दिया तो ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने जैसे कि मैं बोला, हमारी किताब जो है खुली होनी चाहिए। ऐसा जब हम मसीह में हैं, हमें ऐसा काम ही नहीं करना है जिससे हम शर्मिंदा हों, ठीक है, जिससे हमारे ऊपर उंगलियां उठें। सही बात है। हमें बहुत संभल कर चलना है, हमें बहुत जो है धीरज के साथ अपने जीवन को जीना है, तसल्ली के साथ अपने जीवन को जीना है। आज कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु देगा। सही बात है। हमें हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरी करेगा। आमीन, आमीन। इसीलिए लिखा हुआ है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तमाम वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। हम वस्तुओं के पीछे भग रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, असल में ये सवाल उठता भी यूँ है, मैं इस बात का अंगीकार ज़रूर करूँगा, प्रभु के सेवकों से यह गलती होती है। कई बार प्रभु के सेवक ये क्या करते हैं, जब किसी की कोई बात पता है या कुछ बात पता है तो प्रचार करते समय, यानी कि रविवार को या ऑनलाइन करते समय, नाम लेकर या उनके सामने ऐसी बातों को करते हुए, वो ऐसे शब्दों के साथ बातचीत करते या प्रचार करते हुए, भाई मैं किसी के घर गया था, मैंने ये कुछ किया था, और इस समय भी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके साथ क्या घटना घट रही होगी। ऐसी बातें गलत हैं, क्योंकि ऐसे सवाल उठने के पीछे कारण यही, क्योंकि वो अपने पास्टर पर, प्रभु के सेवक पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उनको भी ये भरोसा दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, ताकि वो भरोसा कर सकें। और तभी देखिएगा कलीसिया की उन्नति, प्रभु के सेवक के लिए भी बोझ कम होगा और यहाँ पर विश्वासी जन के लिए, प्रभु में आने वाले नए चेलों के लिए भी एक बड़ा आनंद का कारण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु के सेवकों को भी हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि वचन कहता है पिता वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। सही बात है। ठीक है। तो पासवान एक पिता है, वो अपनी कलीसिया की जो है रखवाली कर रहा है, अगवा जब वो हैं तो उनको जो है कलीसिया को भी रीस नहीं दिलानी है, हर एक की चिंता करनी है, हर एक के लिए सोचना है, हर एक के लिए। कई बार ऐसा होता है कि घर में 4 मेंबर हैं और चारों के अलग अलग विचार हैं। बिल्कुल होते हैं। और चारों अलग अलग आके पास्टर साहब को बोल रहे हैं कि साहब मेरा ये है और मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती, पत्नी आती है मेरा पति ये है और वो ऐसा नहीं करता, बेटी आती है कि ये समस्या है। तो एक जो पासवान है वो परमेश्वर की सहायता से उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसी चीज़ें उन्हें सिखाएगा और सारे घर को बांधने की कोशिश करेगा। तो जब हम ये चीज़ें रखते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बेटे के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, बेटी को समझाएंगे, पत्नी को समझाएंगे, पति को समझाएंगे और एक घराना फिर से जुड़ता है और बनता है। तो परमेश्वर भी सहायता करता है और सारा काम परमेश्वर की सहायता से होता है, क्योंकि प्रभु के जितने भी दास हैं, जो प्रभु के दास हैं, वो परमेश्वर की सहायता से सारे काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मुझ में कोई खूबी नहीं है कि मैं इतने बड़े काम कर दूं, या मुझ में कोई शक्ति नहीं है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल दें या हम जो है शैतान का सामना कर सकें। कोई खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे अंदर काम करता है। क्योंकि मैं तो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, अब जो कुछ मुझ में है वो मसीह है। आमीन। तो मसीह हमारे अंदर काम करता है और जब मसीह हमारे अंदर काम करता है, मैं हमेशा कहता हूं जो अपने आप को शून्य कर लेता है, जीरो कर लेता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो के आगे जब एक खड़ा हो जाता है, मतलब परमेश्वर खड़ा हो जाता है, तो वो 10 हो जाता है। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना, बड़ी बात है। तो जीरो के जब हम अपने आप को जीरो कर लेंगे,
समस्याएं बाधाएं कहाँ से आती हैं, हम खुद सारा काम करने की कोशिश करते हैं। कई बार जब मेरा बस का नहीं होता है तो मैं जीरो हो जाता हूँ, प्रभु मेरा तो नहीं है और मैं देखता हूँ वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। जब मैं अपने आप को शून्य कर देता हूँ, अपने आप को जीरो कर देता हूँ, जहाँ हमारे विचार बंद होते हैं, जहाँ हमारी सोच डाउन हो जाती है, वहाँ परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। जहाँ हम क्या कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मेरे पीछे चर्च चलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। सही बात है कि बहुत से विश्वासी इस चीज़ को सोचते हैं, अगर मैं चर्च में नहीं आऊँ तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था तो मैं संभालता हूँ। हाँ, कई बार ऐसी भावनाएं लोगों के मन में आ जाती, अफसोस की बात, क्योंकि सारी व्यवस्था मेरे हाथ में है। अरे चर्च का पूरा हिसाब मेरे हाथ में, अगर मैं नहीं आऊँ तो गड़बड़ है, पास्टर साहब क्या करेंगे। सही बात, मैं ऐसा नहीं करूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सेवा है। मैं एक चीज़ हमेशा अपनी कलीसिया में बोलता हूँ, पास्टर भी नहीं रहेगा तब भी सेवा चलेगी। आप आए चाहे नहीं आए, अगर पासवान भी नहीं है तब भी परमेश्वर का कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, लेकिन प्रभु का कार्य चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं यहाँ विराम दूंगा इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर गौर करें। याद रखिए, हम सब मिलकर प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए, हम देह के अंग हैं, राइट, और प्रभु हमारे देह का जो है सिर है, और उसके नाम को महिमा हम सब अंगों के द्वारा होनी ही चाहिए। अलग अलग जाने की कोशिश ना करें। प्रभु का सेवक आपके लिए है और आप उनके लिए हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति कीजिए, तारीफ कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, शंका है, इस कमेंट में अपने सवाल लिखकर भेजिए। प्रभु सहायता करें, जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल पर हो सकता है कि हम लोग यहाँ बैठकर बात करें। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। अगर आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, अपने हाथ को बढ़ाकर, नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप, फ़ोन पे, गूगल पे, आप इस पर अपने ऑफरिंग्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम इस प्रोग्राम्स को बहुत सारे और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। तो ये तब होगा जब एक दूसरे के साथ मिलकर सेवकाई को करेंगे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर, आपके जीवन में, आपकी सेवकाई, आपके परिवार को, आपके बलिदान को प्रभु बहुत आज से आशीष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजनरी टीवी और रेडियो का भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस योग्य मुझे समझा और हम यहाँ पर बैठ सके और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ। That's what we are called out। इसी बात के लिए तो बुलाए गए हैं हम। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। परिवार जो आपका है उसमें प्रभु की बहुत आज से बरकत प्राप्त हो। आमीन। जय मसीह। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पर हमें हमेशा हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना होगा। We will bring biblical truth for you on Visionary Radio and TV। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।